मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और यह राशि द्विस्व भाव की मानी जाती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। यह राशि परिवर्तनशीलता, वाणी, संचार, तर्क शक्ति, विवेक और मानसिक चपलता का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि के जातक स्वभाव से उत्सुक, जिज्ञासु और बुद्धिमान होते हैं। वे नए अनुभवों को अपनाने में तेज होते हैं और किसी भी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखते हैं। मिथुन राशि का स्वभाव यह है कि यह जातकों को बहुमुखी बनाता है, जिससे वे एक ही समय में कई कार्यों को करने में सक्षम रहते हैं। किंतु कभी-कभी यही गुण उनके लिए अस्थिरता और अधीरता का कारण बन जाता है। जब अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक सूर्य और केतु का संयोग मिथुन राशि पर प्रभाव डालता है, तब जातकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य का प्रतीक आत्मा, अहंकार, प्रतिष्ठा और नेतृत्व है। वहीं केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, जो वैराग्य, अध्यात्म, त्याग, अनिश्चितता और कर्म फल से जुड़ा होता है। सूर्य और केतु का संयोग किसी भी राशि के लिए गहन प्रभावकारी माना जाता है, क्योंकि सूर्य जहां अहंकार और आत्मविश्वास का विस्तार करता है, वहीं केतु उसे काटकर वास्तविकता और त्याग का बोध कराता है। ऐसे में मिथुन राशि पर इस योग का प्रभाव जातकों को कई स्तरों पर चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करता है। अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक का यह कालखंड मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। सूर्य और केतु का मिलन यहां यह संकेत देता है कि जातक को अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत स्तर पर अहम और आत्मसम्मान की परीक्षा होगी। यदि जातक ने अब तक अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों के आधार पर परिभाषित किया है, तो अब उन्हें यह महसूस होगा कि आंतरिक शांति और आत्मिक बल ही वास्तविक सफलता का आधार है। सामाजिक स्तर पर यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला है। जहां कुछ जातक को समाज में नई पहचान मिल सकती है, वहीं दूसरों को आलोचना और गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। केतु का प्रभाव अक्सर भ्रम और अनिश्चितता को जन्म देता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कुंडली के विभिन्न भावों में इस संयोग का प्रभाव अलग-अलग होगा। लग्न अथवा प्रथम भाव पर इसका प्रभाव यह दर्शाता है कि जातक को अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां मिलेंगी। सूर्य यहां आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और केतु जब इसके साथ आता है तो आत्मचेतना गहरी हो जाती है। जातक स्वयं को लेकर असमंजस में पड़ सकते हैं। उन्हें यह लग सकता है कि उनकी पहचान धुंधली हो रही है। यह समय आत्ममंथन का है, जिसमें जातक को यह समझने का अवसर मिलेगा कि उनकी वास्तविक शक्ति क्या है और वे अपनी ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करना चाहते हैं। द्वितीय भाव, जो धन, वाणी और परिवार से संबंधित है, इस अवधि में प्रभावित हो सकता है। यहां सूर्य और केतु का संयोग यह दर्शाता है कि जातक को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना चाहिए। अचानक धन का नुकसान हो सकता है या निवेश अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगा। वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, क्योंकि केतु भ्रमित कर सकता है और सूर्य का अहम संवाद को कठोर बना सकता है, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। यह समय जातक को यह सीख देगा कि वे वाणी में मधुरता और वित्तीय मामलों में अनुशासन बनाए रखें। तृतीय भाव, जो पराक्रम, साहस, भाई बहनों और संचार से जुड़ा है, इस संयोग से प्रभावित होकर जातक को उनके रिश्तों में चुनौतियां दिखा सकता है। भाई बहनों के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। संचार माध्यमों से जुड़े कार्यों में अस्थिरता आ सकती है। हालांकि इस समय जातक की मानसिक क्षमता बढ़ेगी और वे आध्यात्मिक अध्ययन, गुप्त ज्ञान और शोध की ओर आकर्षित हो सकते हैं। चतुर्थ भाव, जो माता, सुख सुविधाएं, घर और संपत्ति से जुड़ा है, वहां सूर्य और केतु का संयोग जातक के घरेलू जीवन में अशांति ला सकता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। संपत्ति संबंधी कार्यों में देरी या कानूनी अड़चन आ सकती है।
इस प्रकार यदि हम आरंभिक दृष्टि से देखें तो अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए एक ऐसा दौर है जिसमें उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संयम और आत्मचिंतन की आवश्यकता होगी। यह समय बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक आत्मिक विकास पर केंद्रित है। सूर्य और केतु का संयोग इस राशि के जातकों को यह सिखाने आया है कि सफलता केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन में भी निहित होती है। पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेम से जुड़ा हुआ है, इस अवधि में सूर्य और केतु के संयोग के कारण विशेष ध्यान देने योग्य रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय मानसिक अस्थिरता और निर्णयहीनता ला सकता है। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो सकता है। बुद्धि का ग्रह बुध यहाँ स्वामी होते हुए भी केतु के प्रभाव से भ्रमित हो सकता है और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो सकती है। यदि जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बार बार अपनी योजनाओं में बदलाव करने की प्रवृत्ति दिख सकती है। प्रेम संबंधों के संदर्भ में यह समय परीक्षात्मक है। संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं और अहं का टकराव संबंधों को प्रभावित कर सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी चुनौतियां रह सकती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। यह समय जातकों को यह सीख देता है कि प्रेम, शिक्षा और संतान संबंधों में धैर्य और संयम ही वास्तविक समाधान है। षष्ठ भाव, जो शत्रु, रोग, आरण और दैनिक जीवन के कार्यों से जुड़ा है, यहाँ सूर्य और केतु का संयोग जातक को सतर्क रहने का संकेत देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय लापरवाही का नहीं है। छोटे मोटे रोग, पाचन संबंधी समस्या या तनाव से उत्पन्न बीमारियां हो सकती हैं। शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और जातक की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। आर्ण संबंधी मामलों में अनावश्यक बोझ उठाने से बचना चाहिए। हालांकि इस भाव में सूर्य और केतु का संयोग यह भी संकेत देता है कि जातक अपने भीतर से शक्ति अर्जित करेंगे और परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे। यहाँ आत्मिक बल का विकास होगा और जातक अपने विरोधियों को अंततः परास्त कर पाएंगे। सप्तम भाव, जो विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से संबंधित है, सूर्य और केतु का संयोग इस अवधि में संबंधों में उतार चढ़ाव ला सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह समय एक परीक्षा की घड़ी जैसा रहेगा, क्योंकि अहम और गलत फहमियों के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारियों में भी अस्थिरता आ सकती है। पार्टनरशिप में विश्वास की कमी या संचार की समस्या से विवाद खड़े हो सकते हैं। यदि सावधानी और धैर्य से काम लिया जाए तो यह समय संबंधों को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करेगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह के प्रस्तावों में देरी या अनिश्चितता ला सकता है। अष्टम भाव, जो गुप्त ज्ञान, आयु, शोध, आकस्मिक घटनाओं और परिवर्तन से जुड़ा है, यह सूर्य और केतु का संयोग गहन प्रभाव डालता है। इस भाव में यह योग जातक को जीवन के रहस्यमय पक्ष की ओर आकर्षित कर सकता है। अचानक परिवर्तन या घटनाएं घट सकती हैं जो जीवन की दिशा बदल दें। दुर्घटनाओं से बचाव करना आवश्यक है और स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही से हानि हो सकती है। आध्यात्मिकता और गूढ़ विज्ञानों में रुचि बढ़ सकती है। नवम भाव, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा और गुरु से संबंधित है, यहाँ सूर्य और केतु का संयोग भाग्य की परीक्षा ले सकता है। जातकों को ऐसा लग सकता है कि उनकी मेहनत का अपेक्षित फल नहीं मिल रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण में संशय आ सकता है और गुरु या वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। यात्रा के योग तो बन सकते हैं, किंतु वे इच्छित परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मिश्रित रहेगा। फिर भी यह समय आंतरिक आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त करेगा, जिससे जातक अपनी दिशा को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। दशम भाव, जो कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवन से जुड़ा है, यहाँ सूर्य और केतु का संयोग सबसे प्रमुख प्रभाव डाल सकता है। सूर्य का सीधा संबंध करियर और प्रतिष्ठा से होता है और जब केतु इसके साथ जुड़ता है तो जातक के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। पद, सम्मान या पदोन्नति में बाधा आ सकती है। कार्यस्थल पर
वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। कुछ जातक को यह महसूस हो सकता है कि उनकी मेहनत की सही पहचान नहीं हो रही है। हालांकि यह समय उन जातकों के लिए सकारात्मक भी हो सकता है जो आत्ममंथन कर अपने करियर की दिशा को नया आयाम देना चाहते हैं। केतु जातक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनका करियर केवल भौतिक सफलता के लिए है या उसमें उनके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है। एकादश भाव, जिसे लाभ, आकांक्षाएं, मित्र, सामाजिक दायरा और महत्वाकांक्षाओं का भाव कहा जाता है, यहाँ सूर्य और केतु का संयोग जातकों के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों का संकेत देता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय ऐसा रहेगा जब मित्रों और सामाजिक संबंधों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। मित्रों से दूरी या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ जातकों को यह भी अनुभव हो सकता है कि जिन लोगों को वे अपने सबसे करीबी मानते थे, वही उनके जीवन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं तो बहुत होंगी, किंतु केतु के प्रभाव से वे धुंधली प्रतीत होंगी, जिससे जातकों को यह समझने में कठिनाई होगी कि किस दिशा में प्रयास करना है। लाभ के अवसर अचानक मिल सकते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होंगे। यह समय सिखाता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं, और यह भी कि आकांक्षाओं का स्पष्ट होना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। द्वादश भाव, जो व्यय, हानि, विदेश, मोक्ष और आत्मिक मुक्ति का भाव माना जाता है, यहाँ सूर्य और केतु का संयोग गहरे स्तर पर जातक को प्रभावित करेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है। अनावश्यक व्यय या विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा। विदेश यात्रा या विदेशी संबंधों के योग भी इस अवधि में बन सकते हैं, किंतु वे अपेक्षित लाभ नहीं देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल जाने या चिकित्सा पर खर्च करने की संभावना हो सकती है। मानसिक रूप से यह समय आत्मचिंतन और आत्ममंथन का है। केतु इस भाव में जातकों को भौतिकता से अलग कर आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। बहुत से जातक ध्यान, साधना या योग जैसी गतिविधियों में रुचि ले सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की ओर बढ़ना है। जब हम संपूर्ण 12 भावों के प्रभाव को एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 के बीच सूर्य और केतु का संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आत्ममंथन और आत्म परिवर्तन का काल लेकर आता है। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर क्षेत्र में यह संयोग कहीं न कहीं अहम, भ्रम, अस्थिरता और चुनौतियां से उत्पन्न करता है, किंतु यह केवल नकारात्मक नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य जातक को बाहरी दिखावे और अहंकार से हटाकर आंतरिक सत्य की ओर ले जाना है। सूर्य आत्मा का कारक है और केतु मोक्ष का। इसलिए जब ये दोनों मिलते हैं तो जातक को अपने भीतर झांकने और अपनी वास्तविक पहचान खोजने का अवसर मिलता है। व्यक्तिगत संबंधों की दृष्टि से यह समय कठिनाई ला सकता है। जीवन साथी, परिवार और मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि जातक धैर्य और समझदारी से काम लें तो संबंधों में गहराई भी आ सकती है। करियर के क्षेत्र में यह समय अस्थिरता का है। वरिष्ठों के साथ मतभेद, पदोन्नति में देरी या काम में अपेक्षित फल न मिलना जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वित्तीय दृष्टि से भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अनावश्यक खर्च और निवेश हानि पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और मानसिक अस्थिरता का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसीलिए जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होगा। हालांकि इन सब के बीच एक सकारात्मक पक्ष यह है कि यह समय जातक को गहरी आध्यात्मिकता, आत्ममंथन और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। जो जातक ध्यान, साधना और आत्मिक अभ्यास में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय अद्वितीय है। यह अवधि उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का अवसर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए बाहरी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से अत्यंत परिवर्तनकारी रहेगा। सूर्य और केतु का संयोग उन्हें यह सिखाता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी सफलता और प्रतिष्ठा में नहीं,
बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक जागृति में है। यदि जातक इस अवधि को धैर्य, संयम और आत्ममंथन के साथ व्यतीत करें, तो यह समय उनके जीवन की दिशा बदल सकता है और उन्हें एक उच्चतर आध्यात्मिक स्तर की ओर अग्रसर कर सकता है। अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक मिथुन राशि पर सूर्य और केतु का संयोग एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जिसमें जातक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखे। यह समय पारंपरिक दृष्टिकोण से केवल चुनौतियां नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मोन्नति का अवसर भी है। जब सूर्य आत्मा, ऊर्जा, प्रतिष्ठा और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और केतु मोक्ष, वैराग्य, रहस्य और भ्रम का, तो इन दोनों का एक साथ आना जातक के भीतर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। बाहरी स्तर पर यह संघर्ष करियर, संबंधों और आर्थिक स्थिरता में दिखता है, जबकि आंतरिक स्तर पर यह संघर्ष आत्मचेतना और आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। इस अवधि में मिथुन राशि के जातक अपने जीवन को बहुत गहराई से देखेंगे और उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि वे जो बाहरी उपलब्धियों को सफलता समझते आए थे, वास्तव में केवल अस्थायी हैं। कुंडली के प्रत्येक भाव में इस संयोग का असर अलग-अलग रूप से प्रकट होता है। प्रथम भाव में यह जातक को स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास के प्रश्नों में उलझा सकता है। द्वितीय भाव में वाणी और वित्तीय स्थिरता में कठिनाई ला सकता है। तृतीय भाव में साहस और संचार की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। चतुर्थ भाव में परिवार और गृहस्थी में असंतुलन दिखा सकता है। पंचम भाव में प्रेम संबंधों और सृजनशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। षष्ठ भाव में रोग, आर्ण और शत्रु जैसी स्थितियां उभर सकती हैं। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन और साझेदारी पर मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव में गुप्त बाधाएं, मानसिक तनाव और शोध में रुझान बढ़ सकता है। नवम भाव में भाग्य और धर्म से दूरी की अनुभूति हो सकती है। दशम भाव में करियर की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एकादश भाव में मित्रता और लाभ के अवसरों में अस्थिरता हो सकती है और द्वादश भाव में व्यय, हानि तथा आत्मिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। इन सब प्रभावों को देखने पर यह स्पष्ट है कि यह समय जातक के लिए आसान नहीं होगा, किंतु यह कठिनाइयां जातक को गहरी आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाने के लिए आवश्यक हैं। इस अवधि का एक बड़ा प्रभाव यह होगा कि जातक अपने जीवन में अहंकार की भूमिका को पहचानेगा। सूर्य के अहं और केतु के वैराग्य के बीच का यह संघर्ष जातक को यह सिखाएगा कि जीवन में वास्तविक प्रगति केवल तब संभव है जब अहंकार को नियंत्रित किया जाए और आध्यात्मिकता को स्वीकार किया जाए। जातक चाहे तो इस समय का उपयोग आत्ममंथन, ध्यान और साधना के लिए कर सकता है, जिससे उसे आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। करियर और आर्थिक क्षेत्र में चाहे बाधाएं आए, लेकिन यह बाधाएं जातक को यह सिखाएंगी कि किस प्रकार स्थायी सफलता केवल तब मिलती है जब प्रयास सही दिशा में हो और जीवन में संतुलन बना रहे। संबंधों की दृष्टि से यह समय कठिनाईपूर्ण होगा, किंतु यह कठिनाइयां जातक को यह समझने में मदद करेंगी कि सच्चे संबंध वही हैं जो समझ, धैर्य और विश्वास पर आधारित होते हैं। परिवार और दाम्पत्य जीवन में यदि जातक शांति और समझदारी बनाए रखे, तो यह समय अंततः संबंधों को और गहरा कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और मानसिक अस्थिरता का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान, योग और संतुलित जीवन शैली का अनुसरण करना आवश्यक होगा। इस प्रकार इस संयोग का सार यही है कि यह जातक को जीवन की गहरी वास्तविकताओं को समझने का अवसर देता है। यह समय बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक जागृति का है। यदि जातक इस अवधि को केवल चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के अवसर के रूप में देखे, तो यह काल उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अंततः निष्कर्ष यही है कि अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक सूर्य और केतु का संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, आत्मज्ञान और आत्म परिवर्तन का समय है। बाहरी जीवन में चाहे बाधाएं आए, करियर, वित्त और संबंधों में अस्थिरता हो, किंतु आंतरिक जीवन में यह समय उन्हें एक नई शक्ति और गहराई प्रदान करेगा। यह अवधि उन्हें सिखाएगी कि जीवन की सच्ची सफलता केवल धन और पद में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति में है। यदि जातक धैर्य, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए,
तो यह समय उनके जीवन की दिशा बदल सकता है और उन्हें उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकता है।